अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज के इस प्रिडिक्शन के इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी साहब के बारे में। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये इनका राजनीतिक भविष्य क्या है, और पूरा घटनाक्रम जानेंगे। युग परिवर्तन का दशक है, बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली है, और जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो उसका एक छोटा सा क्लिप भी आप देखेंगे। 19 दिसंबर 2024 को वो प्रिडिक्ट किया गया था। राहुल गांधी जी के ग्रैंड मदर मतलब इंदिरा गांधी जी की हम बात करें तो करपात्री जी महाराज ने उनको एक श्राप दिया था। जब साधुओं के ऊपर वो गोलियां चलाई गई थी तो करपात्री महाराज ने उनको एक श्राप दिया था कि हिमालय से एक साधु आएगा और आपके परिवार से इस देश को छुड़ाएगा, और उसके बाद आपका परिवार इस देश के ऊपर कभी भी राज नहीं कर पाएगा। आप कहीं ना कहीं देखते जाइए तो नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्व जीवन है उसके बहुत सारे वर्ष उन्होंने हिमालय में बिताए थे। फिर वहाँ से किसी महात्मा ने उनको कहा कि आपका कर्म तो संसार में है तो आपको वापस जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आके उन्होंने अपनी एक नई जर्नी शुरू की, और फिर वास्तविकता आज आपके सामने है। पिछले इतने वर्षों से कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का क्या होगा? समय इनके लिए टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले एक वो समय का अंतराल है कि जो उनके लिए विशेष रूप से टफ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा क्लिप है, 19 दिसंबर 2024 को ये प्रिडिक्ट किया गया था, वो क्लिप देखिए। एट प्रेजेंट अभी फिलहाल में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2025 में एक समय का कालखंड है, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025। ये एक क्रिटिकल समय है 51 दिनों का। इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये पूरे विश्व के लिए क्रिटिकल है क्योंकि इन 51 दिनों में 29 मार्च को षटग्रही युति बनेगी और 51 दिनों तक शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं घटित होती हुई नजर आएगी। तो ये एक समय का कालखंड है। राहुल गांधी जी के लिए जो सबसे मुश्किल समय है, या तो उनको तब तक राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी तो उनके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, अगर वो इसी प्रकार की राजनीति करते रहे तो फिर लगता है कि उनको कानूनी रूप से बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। जी, तो जो खबरें निकल के आ रही है कि राहुल गांधी जी के ब्रिटिश पासपोर्ट की और इनके ब्रिटिश सिटीजनशिप की जो डिटेल्स है वो भारत सरकार के साथ शेयर कर दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये खबरें तेज़ी से वायरल हो रही है। तो क्या अभी से समय विपरीत होना उनके लिए 13 जुलाई 2025 से शुरू हो गया, लेकिन जो समय का क्रिटिकल कालखंड है और जो आपने वॉइस क्लिप में सुना, मई 2026 से मतलब नेक्स्ट ईयर के मध्य भाग के आसपास से हम बात कर रहे हैं। मई 2026 से समय का ऐसा कालखंड है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमें ऐसा दिख रहा है कि या तो राहुल गांधी जी को राजनीति छोड़ के चले जाना पड़े, ऐसे संयोग बन सकते हैं, या फिर किसी कानूनी रूप में इनको सजा भी हो सकती है। ऐसे ज्योतिषीय संयोग दिख रहे हैं। बहुत सी बार ईडी ने उनको बुलाया, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड है, अभी ये भी जुड़ गया। लेकिन हम यहाँ पे वो ज्योतिषीय गणना देखने का, जब दिसंबर 2024 में प्रिडिक्ट किया गया था उस समय पे भी कुछ मुद्दा बना था। तो
बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि क्या इनके जेल जाने की योग है। हमने कहा था कि भाई अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। वो धक्का मुक्की वाला प्रकरण बना था ना, शायद बीजेपी के कोई एक बुजुर्ग जो सांसद थे वो गिर गए थे, उनको चोट लगी थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट बना था। तो उस समय पे कहा था कि वो नहीं दिख रहा है और ये धीरे धीरे समय की पकड़ में आते जाएंगे। तो राहुल गांधी जी के लिए जो आने वाला समय है वो विपरीत है। उनको अपने वाणी, वर्तन और व्यवहार के ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो हिमालय सी बन जाएगी। और ये भाई साहब ऐसा कुछ भी करते हुए दिख नहीं रहे हैं, ये बिंदास है। तब देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी जी को जो श्राप दिया था वो तो फलित होता हुआ हमने देखा है। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये जो घटनाक्रम बन रहा है, अब देखिए कि ये क्या होता है। 2026 के मध्य भाग के बाद वाला जो समय है ये भारतीय राजनीति में एक क्रिटिकल समय रहेगा। तो आशा रखता हूँ कि राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य के लिए जो लोग भी जानने को इच्छुक थे कि इनका आने वाला समय राजनीति में कैसा है, तो हमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये दिख रहा है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। क्या ब्रह्मांड की भी कोई ऊर्जा होती है? जी हाँ, होती है। अब तो फ्रेंचाइजी के टीचर्स भी एक एक करके रेडी हो रहे हैं। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व भर से लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, एक समय का ऐसा कालखंड आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक प्रेडिक्शन का वीडियो रखा था कि मानव जीवन की सबसे बड़ी आपदा की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो वो उस ऊर्जा का अनुभव लीजिए। और जो लोग सीख चुके हैं या सीख रहे हैं उनके अनुभव का, कुछ दर्शकों के अनुभव का एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक रख रहा हूँ, ज़रूर से देख लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी में अभी 2 टीचर्स जुड़ चुके हैं और नए जैसे जैसे फ्रेंचाइजी के टीचर्स जुड़ते जाएंगे तो हम फिर वो कुंडली कंसल्टेशन का काम उतनी गंभीरता से कर पाएंगे। तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और मेंशन कीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।